देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं टेरिडोफाइटा। ठीक है, ये आपके सामने क्या लिखा हुआ है, टेरिडोफाइटा। इससे पहले ब्रायोफाइटा लेक्चर पढ़ा था, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, टेरिडोफाइटा पढ़ेंगे। टेरिडोफाइटा में सबसे पहले जानिए कि टेरिडोफाइटा होता क्या है। ये भी क्या है, स्थलीय पौधा है तथा छायादार एवं नम स्थानों पर पाया जाता है। टेरिडोफाइटा का डायग्राम देख लीजिए, ये टेरिडोफाइटा का क्या है, डायग्राम है। ये क्या है, टेरिडोफाइटा का डायग्राम है, ये टेरिडोफाइटा है। ठीक है ना, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो प्लांट आप देख रहे हैं स्टूडेंट, ये क्या है, टेरिडोफाइटा का प्लांट है। ठीक है, इसी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि ये प्राय स्थलीय होते हैं, अर्थात स्थल पर पाए जाते हैं तथा छायादार और नम स्थानों पर उपस्थित होते हैं या पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन क्या होता है, कुछ पौधे जो टेरिडोफाइटा में आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पौधे हैं जो टेरिडोफाइटा में आते हैं लेकिन कैसे होते हैं, जलीय होते हैं। जलीय का मतलब जल में पाए जाते हैं टेरिडोफाइटा। इस वर्ग के जो पौधे का जो शरीर होता है, स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा ये पॉइंट, इस वर्ग के पौधे का जो शरीर होता है वो जड़, तना और पत्तियों में बटा होता है। जड़ भी होगा, देख रहे हैं आप पौधा, इसमें जड़ भी है, ये नीचे नीचे पूरी, और तना भी है और पत्तियां भी हैं, यानी जड़, तना और पत्तियों में बटा होता है। इन पौधों में सूक्ष्म स्पोर्स का निर्माण होता है, यानी बीजाणुओं का निर्माण होता है। पत्तियों पर होता है, ध्यान रखिएगा, सूक्ष्म बीजाणुओं का निर्माण होता है। यह सूक्ष्म बीजाणु बनते हैं, जो क्या होता है, जो अंकुरित होकर, भाई बीजाणु जो है वो बीजाणु छोटा सा है, वो क्या करेगा, धीमे धीमे क्या करेगा, अंकुरित हो जाएगा, और अंकुरित होकर धीमे धीमे क्या बना लेगा, एक छोटे से पौधे का, ऐसे करके छोटे से पौधे का निर्माण कर लेगा। ठीक, तो वही मैंने बताया है कि इसमें पुष्प नहीं बनना है, लेकिन स्पोर बनना है। क्या बनना है, स्पोर बनना है, और स्पोर बनेंगे, वही स्पोर क्या कर लेगा, जर्मिनेट होगा, अंकुरित होगा, अंकुरित होकर एक पौधे को नया जन्म देगा। यही हमारा क्या कहलाता है, टेरिडोफाइटा कहलाता है। अब इस टेरिडोफाइटा के बारे में हम मुख्य पॉइंट जान लें, जनरल कैरेक्टर जान लें कि टेरिडोफाइटा के लक्षण क्या है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, टेरिडोफाइटा में हम लोग क्या पढ़ लें, इसके मुख्य पॉइंट पढ़ लें, यानी कि मुख्य लक्षण पढ़ लें कि टेरिडोफाइटा कैसे, क्या इसके मेन लक्षण हैं। ठीक है, पहला पॉइंट मेन फीचर के बारे में हम लोग बात करेंगे। टेरिडोफाइटा का डायग्राम मैंने आपको दिखा दिया है, पुनः फिर से आप देख लीजिए कि टेरिडोफाइटा का डायग्राम क्या होता है, कैसा होता है टेरिडोफाइटा का प्लांट। ये आपके सामने टेरिडोफाइटा का प्लांट है। इसमें से कोई भी प्लांट ले लीजिए, नीचे लिखा है फर्न, माइसीलिया, लाइकोपोडियम, बहुत सारे प्लांट हैं। ठीक है, तो मैं पहले मेन फीचर की बात करने जा रहा हूँ बेटे। इनकी पत्तियाँ पंख के समान होती हैं। पंख देखा है ना, चिड़ियों के पंख, इनकी पत्तियाँ कैसी होती हैं, पंख के समान होती हैं। जनरल कैरेक्टर आएगा तो आप लोग लिख लोगे ना कि इनकी पत्तियाँ कैसी होती है, पंख के समान होती हैं, आगे होती ही लिख लेना आप। दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, इनमें एक निश्चित क्या होता है, पीढ़ी एकांतर होता है, यानी कि जीवन चक्र पूरा चलता है, इसमें एक निश्चित पीढ़ी एकांतर पाया जाता है। किसमें, टेरिडोफाइटा में। नंबर थर्ड पॉइंट क्या लिखा है, ये प्रायः जड़ का तना और पत्तियों बटा होता है। प्लांट देख रहे हैं आप, प्लांट में जड़ भी दिख रहा है आपको, तना भी दिख रहा है और पत्तियाँ भी ढेर सारी हैं। जड़, तना और पत्तियों में बटा होता है। चौथा नंबर, इनमें एक ही पौधे पर नर तथा मादा, यानी मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जननांग पाए जाते हैं। ठीक, नंबर पाँचवा पॉइंट, इनमें पुष्प और बीज का निर्माण नहीं होता है। हमने क्या बताया था, स्पोर्स बनते हैं, बताया था बेटे, इनमें पुष्प और बीज का निर्माण नहीं होता है। इनमें क्या बनते हैं, स्पोर बनते हैं। क्या बनते हैं, स्पोर बनते हैं। छठवां पॉइंट है, इनमें स्पोर्स का निर्माण होता है, लेकिन किस पर होता है, पत्तियों पर होता है। ये पत्ती देखिए आप, पत्तियों पर क्या लगे हैं, ढेर सारे छोटे स्पोर लगे हुए हैं। ठीक,
7वां नंबर है, इनमें संवहन बंडल जो होता है, संवहन ऊतक जो होता है वो जाइलम होता है और फ्लोएम पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत कौन कौन सा पौधा आता है? फर्न आता है, माइसीलिया आता है, मर्सीलिया आता है, लाइकोपोडियम आता है, आदि पौधे इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये है आपका टेरिडोफाइटा के मेन फीचर। ठीक है।